जॉइंस के बाद जिस टॉपिक को हम कवर करने जा रहे हैं वो हमारे पास स्टोर प्रोसीजर होने वाला है। तो स्टोर प्रोसीजर आर लाइक यूज़र डिफाइंड फंक्शन। यूज़र डिफाइंड फंक्शन हमारे पास बेसिकली वो फंक्शन होते हैं जिनको यूज़र खुद डिफाइन करता है। यूज़र डिफाइन करता है तो उसमें बेसिकली हमारे पास क्या होता है, उसमें कुछ लाइन ऑफ कोड या लाइन ऑफ क्वेरीज़ वो डालता है और उन क्वेरीज़ को हम बार बार यूज़ कर सकते हैं। मतलब वो जब भी हमें उस फंक्शनैलिटी को जो उस क्वेरी के थ्रू परफॉर्म हो रही हो, हमें उसको बार बार यूज़ करना है, उसको मल्टीपल टाइम यूज़ करना है, उसकी बार बार हमें ज़रूरत पड़ती है, तो उसका हम एक स्टोर प्रोसीजर बना लेंगे। और स्टोर प्रोसीजर बनवाने के बाद कुछ होगा ये कि जब भी हमें उसकी ज़रूरत पड़ेगी तो सिर्फ उसका नाम लिखना पड़ेगा और उसका नाम लिख के हम उसको एग्जीक्यूट करेंगे तो वो सारी फंक्शनैलिटीज़ जो वो पूरी क्वेरी परफॉर्म करती है वो एक लाइन लिखने से हमारी परफॉर्म हो जाएगी। इससे बेसिकली रीयूजेबिलिटी बढ़ती है, रीडरेबिलिटी हमारे पास बढ़ती है। तो यहाँ पर इसको देख लेते हैं एसक्यूएल के अंदर कि कैसे काम करती है। तो एसक्यूएल के अंदर यहाँ पर मैंने एक पहले ही डेटाबेस बना कर रखी है। यहाँ से मैं इसको यूज़ कर लेता हूँ, डेटाबेस को भी मास्टर सेलेक्ट है, यहाँ से यूज़ स्टूडेंट्स न्यू स्टूडेंट्स, तो ये इस डेटाबेस को अब यूज़ कर लेगा। नेक्स्ट अब मैं इस टेबल को यहाँ पर रन करके दिखाता हूँ। तो यहाँ से आप देख सकते हैं कि कुछ 10 स्टूडेंट के डाटा को मैंने एंटर किया है। तो यहाँ से अब मैं एक स्टोर प्रोसीजर बनाऊँगा। तो सबसे पहले स्टोर प्रोसीजर बनाने के लिए मुझे क्रिएट का कीवर्ड लिखना पड़ेगा, क्रिएट, और उसके बाद प्रोसीजर पूरा लिख सकता हूँ। जब प्रोग लिखूँगा तो उससे भी काम चल जाएगा, प्रोसीजर ही पूरा मैं लिख देता हूँ। उसके बाद यहाँ से उसका नाम, तो यहाँ से std_db इसका इसका कुछ भी नाम हम लिख सकते हैं अपनी मर्ज़ी। उसके बाद एज़ का कीवर्ड आएगा। एज़ के बाद यहाँ से हमारे पास उस स्टोर प्रोसीजर की बॉडी आएगी जो बिगिन से स्टार्ट होगी और एंड पर ख़त्म होगी। तो ये हमारे पास उसकी बॉडी आ गई। तो यहाँ पर अब कोई भी क्वेरी हम लिखेंगे तो उसको मल्टीपल टाइम हम यूज़ कर सकते हैं। तो लेट्स सपोज मैं यहाँ से क्वेरी लिखता हूँ, सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट्स वेयर स्टूडेंट है, शायद ये स्पेलिंग मैंने डाटा टेबल के गलत लिख दिए हैं, स्टूडेंट अभी ठीक है। सिलेक्ट ऑल फ्रॉम स्टूडेंट वेयर std एज जो है हमारे पास, ये हमारे पास ग्रेटर देन है और इक्वल है यहाँ से 21 के। तो ये क्वेरी मैंने यहाँ पर लिख लिया। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ यहाँ पे, तो कमांड रन सक्सेसफुली। तो मुझे इसको अब मुझे इसको लेट्स सपोज अगर दोबारा यूज़ करना है तो यहाँ से सिंपली इसके नाम को मैं कॉपी करता हूँ, Ctrl+C, यहाँ पर मैं इसके नाम को पेस्ट करता हूँ। अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ तो आप देख रहे होंगे कि जिनकी भी एज 21 से अबव है वो वाले इसने दे दिए हैं। यहाँ पर 10 के 10 स्टूडेंट, 10 में से 9 स्टूडेंट का डाटा इसने नहीं 10 के 10 स्टूडेंट का डाटा ही, क्योंकि हमने 20 से अबव सबकी एज रखी थी तो 21 से अभी यहाँ से चेंज अभी इसको कर देते हैं 22। तो यहाँ से अभी शायद ये काम नहीं करेगा क्योंकि हमने इसको एक दफ़ा क्रिएट कर लिया हुआ है। इसको 21 नहीं रहने देता। आप इसको अपनी मर्ज़ी से कोई भी क्वेरी जिसको हमने मल्टी टाइम यूज़ करना हो तो उसके लिए हम यही करते हैं। अब इसका नाम चेंज कर देते हैं। यहाँ से इसको मैं 3 का नाम दे देता हूँ, यहाँ से भी इसको 3 का नाम दे के मैं यहाँ से अब इसको कुछ पैरामीटर्स देने वाला हूँ और पैरामीटराइज स्टोर प्रोसीजर कैसे काम करते हैं वो आपको दिखाने वाला। तो यहाँ पर हम उन पैरामीटर्स को डिफ़ाइन करते हैं जिनको हमें यूज़ करना होता है। तो यहाँ से सबसे पहले मैं एक आईडी पैरामीटर यूज़ करूँगा, उसकी टाइप मैं यहाँ से इंट रखने वाला हूँ। सेकंड मुझे वॉर्चर में चाहिए और वॉर्चर 20 में यहाँ से मुझे नेम चाहिए। मैं चाहता हूँ कि मैं कोई भी नेम और आईडी किसी की भी दूँ और मुझे उसका सारा रिकॉर्ड मिल जाए पैरामीटर्स के अंदर। तो इससे होगा ये कि बार बार हमें क्वेरी नहीं लिखनी पड़ेगी, रिकॉर्ड में नहीं देखना पड़ेगा, सिर्फ उसका नाम लिख के उसके आगे 2 पैरामीटर्स देने होंगे और स्टूडेंट का सारा रिकॉर्ड हमारे पास आ जाएगा। तो यहाँ से मैं @ करके उसको नेम रख देता हूँ। आप कोई मर्ज़ी उसकी जो मर्ज़ी एट्रीब्यूट्स यहाँ पर हैं आप उसको यूज़ कर सकते हैं। यहाँ से सिटी का भी यूज़ कर सकते हैं, नेम का भी मैंने आईडी और नेम का यूज़ किया। अभी यहाँ से नीचे डिफ़ाइन करना पड़ेगा ऊपर वाली चीज़ों को नीचे के हिसाब से। तो यहाँ से सबसे पहले वो साइड आएगी जो ऊपर हमने एक्चुअल पैरामीटर्स थे, मतलब एक्चुअल जो हमने नाम रखे थे कि जो स्टूडेंट नेम है वो हमारे पास होगा @ नेम के, और दरमियान में एंड का कीवर्ड आएगा और एंड के बाद यहाँ से आएगा std हमारे पास जो आईडी है। अभी यहाँ सबसे पहले
मैंने थोड़ा बहुत आगे पीछे उसके पैरामीटर्स को कर दिया, कोई इसका कोई इशू नहीं है। तो और ये @id के डन हो गया। तो यहाँ से अब मैं इसको एग्जीक्यूट करके देखता हूँ कि इसमें कोई एरर तो नहीं है। उसके बाद इस क्वेरी को हम रन करके देखेंगे। तो यहाँ से कुछ एरर्स आ रहे हैं। यहाँ पे एक कोमा मैंने लगाया हुआ था, शायद उसकी वजह से एरर आ रहा था। अभी इसको मैं रन करके देखता हूँ, इसको एग्जीक्यूट होना तो चाहिए। यहाँ पर अभी भी इक्वल के लिए एक एरर आया हुआ है। तो यहाँ से एक एरर आ गया है। यहाँ पर मैंने वेयर का कीवर्ड नहीं लिखा, शायद इसकी वजह से एरर आ रहा था यहाँ पे। अभी इसको रन करके देखते हैं। तो ये बिल्कुल सक्सेसफुली रन करना चाहिए, ये कर दिया। अब यहाँ पर पैरामीटर्स को यहाँ पर हम उसके आगे पास करेंगे। यहाँ पर मैंने पैरामीटर्स को भी मतलब चेंज करके देखा कि एरर क्या था। मुझे बाद में पता चला कि मैंने वेयर का कीवर्ड नहीं लिखा था, तो मैंने पैरामीटर्स को भी चेंज किया। आप पहले के पहले पैरामीटर के साथ भी करेंगे तो हो जाएगा। कोई इशू हो तो उसको कमेंट में आप लिखते हैं, तो मैं उसको सॉर्ट आउट कर दूँगा। यहाँ से अभी मैं पैरामीटर्स को देने वाला हूँ। तो यहाँ से मैं उस टेबल को खोल लेता हूँ और वहाँ से पैरामीटर्स को, किसी भी पैरामीटर को देकर देखता हूँ क्या ये रन करता है सही तरह से कि नहीं। डन है। अभी यहाँ से मैं पैरामीटर्स के अंदर देने वाला हूँ। सबसे पहला पैरामीटर था यहाँ से आईडी, तो आईडी में लेट्स सपोज कहता हूँ कि 4 है। और उसके बाद यहाँ से सेकंड पैरामीटर जो मैं देता हूँ, और वो मैं कहता हूँ यहाँ से 4 का नाम है एडम। तो ये मैं देता हूँ। तो यहाँ से अब मैं इसको एग्जीक्यूट करता हूँ, तो उसने एडम का रिकॉर्ड दे दिया। बेसिकली यहाँ पर जिस भी स्टूडेंट का मैं रिकॉर्ड यहाँ पे इंसर्ट करूँगा थ्रू पैरामीटर्स, वो सारी क्वेरी मुझे बार बार लिखनी नहीं पड़ेगी। ये सारी क्वेरी, अभी तो ये 1 लाइन की क्वेरी हो सकता है, ये 10 लाइन की क्वेरी होती, कोई लेंथी क्वेरी होती तो मुझे बार बार लिखने की ज़रूरत ना पड़ती। सिर्फ कुछ पैरामीटर्स में पास करता, सिर्फ उसका नाम लिखता, तो वो सारे फंक्शनैलिटी जो उस प्रोसीजर के अंदर डिफ़ाइन थी वो यहाँ पर मैं आराम से कर सकता था।